सेवियर एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन और इसके यौगिक बच्चों। तो कार्बन और इसके यौगिक में बच्चों हम ऑलरेडी काफ़ी सारे लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कौन सा बच्चों? इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन या सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन्स। तो बच्चों जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। तो हमारे कोर्स में बच्चों जो दो कंपाउंड हैं उनमें से पहला है बच्चों, केवल दो ही है। पहला है बच्चों एथेनॉल। क्या नाम है इसका? एथेनॉल। ठीक है बच्चों, इसको जनरली हम एथिल अल्कोहल भी कह देते हैं या एथाइल अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एथाइल अल्कोहल। ठीक है, फॉर्मूला आप जानते ही होंगे बच्चों इसका, C2H5OH। क्लियर बेटा? और जो सेकंड टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बच्चों आज वो रहेगा एसिटिक एसिड। क्या नाम है बच्चों इसका? एसिटिक एसिड। आयुर्वेदी नाम एथेनॉल, सॉरी बच्चों, आयुर्वेदी नाम जो होगा इसका बच्चों वो होगा एथेनोइक एसिड। क्या होता है? एथेनोइक एसिड। क्लियर बच्चों? और इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो बच्चों वैसे तो कार्बन के बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं, या ये कहें ज़्यादातर महत्वपूर्ण यौगिक कार्बन के होते हैं। तो उनमें से जो हमारे कोर्स में है बच्चों जिनका आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो बच्चों वो है एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। कौन कौन से बच्चों? एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। एथेनॉल का दूसरा नाम है बच्चों जनरल नेम एथाइल अल्कोहल, और एसिटिक एसिड किसका नाम है बच्चों? एथेनोइक अम्ल का। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले पॉइंट नंबर ए पढ़ने वाले हैं बच्चों हम आज एथेनॉल। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? एथेनॉल। क्लियर बच्चों? तो बात करते हैं बच्चों एथेनॉल होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखें बच्चों सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो एथेनॉल होता है बच्चों इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बच्चों वो होता है 156 केल्विन। कितना होता है बच्चों? 156 केल्विन। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों वो होता है 351 केल्विन। कितना होता है बच्चों? 351 केल्विन। ठीक है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है बच्चों? इसका गलनांक जो है वो कितना होता है? 156 केल्विन। और क्वथनांक कितना होता है बच्चों इसका? 351 केल्विन। पहला पॉइंट तो बच्चों ये। दूसरा, हम जो बात कर रहे हैं बच्चों जनरली यहाँ से मैं टॉपिक कन्वर्ट कर देता हूँ। जो हमारा टॉपिक है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल कर लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। तो बच्चों एथेनॉल के गुण के बारे में पढ़ने हैं कि एथेनॉल होता क्या है, इसका बच्चों काम क्या होता है। ठीक है, और इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो बच्चों है इसकी वो है कि एथेनॉल का गलनांक जो है बच्चों वो 156 केल्विन होता है, और इसका क्वथनांक कितना होता है बच्चों? 351 केल्विन होता है। कितना होता है बच्चों? 351 केल्विन होता है। ठीक है बच्चों, दूसरा बच्चों ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बच्चों, बेटा एथेनॉल जो है, एथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर। बच्चों एथेनॉल जो है आपका, एथिल अल्कोहल जो है वो आपका जल में घुलनशील होता है। क्या होता है बच्चों? जल में घुलनशील होता है। ठीक है बच्चों, तो जल में घुलनशील होने के फायदे क्या हैं बच्चों? कि ये जल में बच्चों जनरली सभी टेम्परेचर पर या किसी भी रेशो में इसे मिला लीजिए, सभी रेशो में तो बच्चों दूसरा पॉइंट आपके सामने है कि एथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। इसका मतलब है बच्चों कि एथेनॉल जल में सभी रूप में बच्चों, प्रोपोर्शन का मतलब है कि हर पार्ट के रूप में जो आपका एथेनॉल है वो जल में विलय होता है, किसी भी सांद्रता में किसी भी रेशो में वो डिजोल्व हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट जो है बच्चों, जो आपके ड्रिंकर्स होते हैं
जिन्हें आप ड्रंकर्स बोलते हैं, ठीक है। ड्रंकर्स बच्चों क्या करते हैं, जिस अल्कोहल का यूज करते हैं ड्रिंक करने के लिए, एडिक्ट जिसका होता है बच्चों, उन्हें एडिक्शन जिसका होता है वो होता है बच्चों आपका एथेनॉल। क्या होता है बच्चों, एथेनॉल, ठीक है। तो जितने भी आपके अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं बच्चों, इन ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स इट इज ए कॉमन तो बच्चों जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है बच्चों, चाहे आपकी विस्की हो, बियर हो, ठीक है बच्चों, जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं, जितनी आप जानते हैं, उन सभी का एक मेजर पार्ट होता है बच्चों एथेनॉल। क्या होता है बच्चों, उन सभी का एक मेजर पार्ट होता है एथेनॉल, ठीक है बच्चों। पॉइंट नंबर नेक्स्ट बच्चों जो है प्रॉपर्टी की बात करें तो बच्चों एथेनॉल इज ए गुड सॉल्वेंट, इज अ गुड सॉल्वेंट। मतलब क्या है बच्चों इसका, कि एथेनॉल एक अच्छा विलायक होता है। एथेनॉल क्या होता है बच्चों, एक अच्छा विलायक होता है। विलायक का मतलब समझ लीजिए बच्चों, जिसमें आसानी से बाकी मटेरियल्स डिजोल्व हो सकें, आसानी से अन्य पदार्थ घुल सकें, वो कहलाता है बच्चों गुड सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब क्या हुआ बच्चों, जिसमें आसानी से जो अन्य पदार्थ हैं वो घुल सकें, वो क्या कहलाता है बच्चों आपका गुड सॉल्वेंट। जैसे आपका वाटर होता है बच्चों, वाटर एज ए गुड सॉल्वेंट वर्क करता है। जल में काफी सारी चीजें बच्चों डिजोल्व हो जाती हैं और आसानी से हो सकती हैं, ठीक है बच्चों। तो इसलिए बच्चों सो इट इज ऑल्सो यूज इन मेडिकल फील्ड्स फॉर कफ सिरप, ठीक है बच्चों। जनरली जो आपके कफ सिरप्स होते हैं उनका ये एक मेजर पार्ट होता है, ठीक है बच्चों। आप कफ सिरप कहें या टॉनिक कहें, क्लियर बच्चों। तो यहां तक हमने जाना बच्चों कि एथेनॉल की प्रॉपर्टी क्या है। एथेनॉल बच्चों एक विस्तार पूर्वक प्रॉपर्टी शो करता है। इसकी जो प्रॉपर्टी है बच्चों वो काफी रेंज में होती है। तो पहला जो हमने बताया था बच्चों जनरल प्रॉपर्टी क्या है, कि इसका गलनांक और क्वथनांक आपको याद रखना है बच्चों। दूसरा क्या है कि ये जल में घुलनशील है, सभी रेशों में आप इसको डिजोल्व कर सकते हैं, आसानी से डिजोल्व हो जाती है। पॉइंट नंबर थर्ड क्या था, जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं बच्चों या अल्कोहलिक पेय पदार्थ आप कह सकते हैं, जितने भी अल्कोहलिक पेय पदार्थ हैं सभी में एथेनॉल एज ए कॉमन पार्ट होता है। या ये कहें सीधा सीधा बच्चों इसका ड्रिंकर्स के लिए या ड्रिंकिंग के लिए जो यूज करते हैं एडिक्शन में यूज होता है एथेनॉल का। एथेनॉल बच्चों एक गुड सॉल्वेंट है जिसके कारण से मेडिकल फील्ड्स में या कफ सिरप या जो आपके टॉनिक्स होते हैं उन सभी में बच्चों ये यूज किया जाता है आसानी से, ठीक है बच्चों। यहाँ तक तो इसका जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है बच्चों उसका जो यूज है बच्चों वो ड्रिंकर्स के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, ड्रिंकिंग के लिए किया जाता है। गवर्नमेंट को बच्चों सबसे ज्यादा जो इनकम होती है, ठीक है, यहीं से होती है, क्लियर बच्चों। इसलिए गवर्नमेंट ज्यादातर बच्चों गवर्नमेंट की इनकम का जो है जीडीपी का जो है बच्चों सबसे ज्यादा हिस्सा हमारा इन अल्कोहल से बनता है या अल्कोहल से आपका प्राप्त होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये दो चार प्रॉपर्टी हैं, आपको ध्यान रखें, चार ही प्रॉपर्टी के माध्यम से समझ आए आप। बाकी काफ़ी सारे यूजेस यहाँ से आप कर सकते हैं कि बच्चों एथेनॉल क्या रहेगी हेल्थ के लिए बच्चों, क्या रहेगी, हानिकारक रहती है। नशा आप जानते हैं किसी भी प्रकार का हो बच्चों, वो सभी नशे क्या होते हैं, मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो ये थी बच्चों एथेनॉल की कुछ प्रॉपर्टीज। अच्छा यूज भी है बच्चों, जो कफ सिरप है, जो टॉनिक्स होते हैं, उन सभी में जनरली एथेनॉल क्या होता है बच्चों, एक विलायक के रूप में काम करता है। इसका लोग ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये बच्चों इकोनॉमिकली भी मतलब देश की अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी होता है और देश को बच्चों अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा रूप यहीं से मिलता है अल्कोहल से। इसलिए कोरोना के टाइम में भी बाकी सब चीज़ें बंद होने के बाद भी जो अल्कोहल सेंटर्स हैं, आप समझ गए होंगे बच्चों किन की बात कर रहा हूँ, उनको पहले खोला गया था
क्योंकि बच्चों गवर्नमेंट का अगर कोर्स खाली हो जाएगा तो कहीं ना कहीं से बच्चों उसको इनकम शो करनी पड़ेगी। इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों कि गवर्नमेंट की इनकम को ठीक है बच्चों। तो अभी हमने पढ़ा एथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज या कहें एथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों रिएक्शन की। चलिए लिख देते हैं बच्चों, हमारा जो पॉइंट है वो है रिएक्शंस ऑफ एथेनॉल। तो बच्चों हम फुल्ली जो है वो एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। जितनी रिएक्शन आप एनसीईआरटी में देखेंगे वही सारी रिएक्शन आपको यहाँ पर मिलेंगी, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी और कोई भी कम नहीं मिलेगी। एल्कोहल्स की जगह बच्चों हम यूज कर सकते हैं एथेनॉल्स। क्या यूज कर सकते हैं? एथेनॉल। तो बच्चों हम एथेनॉल के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? रासायनिक गुण। तो बच्चों होता क्या है कि अगर आप एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम धातु से करते हैं, किससे करते हैं बच्चों? सोडियम धातु से करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है बच्चों? हाइड्रोजन गैस। देखें जैसे CH3CH2OH बच्चों, या तो ये लिख दीजिए या ये लिख दीजिए, जो हिसाब की है। अगर आप एथेनॉल की रिएक्शन बच्चों सोडियम धातु से करते हैं तो आपको प्राप्त होता है बच्चों CH3CH2ONA, और कौन सी गैस प्राप्त होगी बच्चों? हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, देखा आपने क्या किया कि सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया बच्चों? सोडियम आ गया आपका, ये रहा। लेकिन बच्चों हाइड्रोजन गैस क्या होती है? H2 होती है। क्या होती है? H2। जैसे ऑक्सीजन गैस क्या होती है? O2। नाइट्रोजन क्या होती है? N2। मतलब बच्चों हाइड्रोजन भी किस फॉर्म में पाई जाती है? डाइमर फॉर्म में पाई जाती है। किस में पाई जाती है बच्चों? डाइमर फॉर्म में पाई जाती है। अब डाइमर फॉर्म में पाई जाती है तो H कितने लेने पड़ेंगे बच्चों? 2। कितने लेने पड़ेंगे? 2। इसलिए बच्चों इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके रिएक्शन बैलेंस होगी। तो बच्चों पहला पॉइंट क्या था बच्चों हमारा? रिएक्शन विद सोडियम। क्या था बच्चों? रिएक्शन विद सोडियम। ये हमारा पार्ट 1 है बच्चों, रिएक्शन विद सोडियम, मतलब सोडियम के साथ अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, तो सोडियम के साथ जब आप अभिक्रिया करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है बच्चों? तो आप बताएंगे जब एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ की जाती है तो बच्चों क्या प्राप्त होता है आपको? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। और बच्चों जो आप देख पा रहे हैं इसका नाम है बच्चों सोडियम एथोक्साइड। क्या नाम है? सोडियम एथोक्साइड। आप थ्योरी में बच्चों यूज कर सकते हैं। कैसे? देखिए थियोरेटिकल पोर्शन जो है बच्चों बड़ा ही आसान होता है। आप इन दोनों को देखिए, इसका नाम क्या है? एथिल अल्कोहल, इसका क्या है? सोडियम। तो एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया, ये एथिल अल्कोहल था बच्चों, तो एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराने पर सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। और बच्चों यही अभिक्रिया आपकी एथेनॉल का एक मुख्य गुण हो सकता है। नेक्स्ट बच्चों सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। तो बच्चों सेकंड है रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड्स। सेकंड पॉइंट है बच्चों रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड्स। ठीक है बच्चों, अब हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चों? हम बात कर रहे हैं बच्चों सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। क्या होती है बच्चों? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, जब एथेनॉल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो बच्चों पहली बात तो यह है कि एथेनॉल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब रिएक्शन करता है तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग तरीके से करता है। ठीक है, तो हम केवल वही रिएक्शन करेंगे जो हमारे कोर्स में है। जनरली बच्चों एथेनॉल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 3 तरीके से रिएक्शन कर सकता है। एक होती है बच्चों 110 डिग्री सेल्सियस पर, दूसरी रिएक्शन होती है आपकी 140 डिग्री सेल्सियस पर, और जो थर्ड रिएक्शन होती है बच्चों वो होती है 160 टू 170 डिग्री सेल्सियस। तो हम जो यहाँ पढ़ने वाले हैं बच्चों वो 160 टू 170 पढ़ने वाले हैं। क्लियर बच्चों? तो रिएक्शन किसकी करनी है बच्चों? एथिल अल्कोहल की। किसकी करनी है बच्चों आपको? एथिल अल्कोहल की। तो एथिल अल्कोहल बच्चों ये हो गया आपका C2H5OH। ठीक है बच्चों, और रिएक्शन किसके साथ करनी है बच्चों? तो रिएक्शन करनी है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किसके साथ बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड जो है बच्चों आपका वो एक निर्जली कारक की तरह कार्य करता है बच्चों। किसकी तरह कार्य करता है? निर्जली कारक की तरह कार्य करता है। मतलब वो इसमें से बच्चों क्या निकाल लेगा?
जल निकाल लेगा। क्या निकालेगा बच्चों? जल निकालेगा। तो रिएक्शन जो है बच्चों वो कहलाती है डिहाइड्रेशन। क्या कहलाती है बच्चों? डिहाइड्रेशन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें जल का निष्कासन होता है वो कहलाती है डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण। क्या कहलाती है बच्चों? हिंदी में निर्जलीकरण। ठीक है, तो होगा क्या बच्चों? सल्फ्यूरिक अम्ल एथिल अल्कोहल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो जनरली अभिक्रिया करता नहीं है, वह एथिल अल्कोहल में से क्या करेगा बच्चों? जल को एब्जॉर्ब कर लेगा, जल इसमें से निकाल लेगा। ठीक है बच्चों, क्या आप समझ पा रहे हैं? मैं बताना चाह रहा हूं बच्चों, जब एथिल अल्कोहल को, ठीक है बच्चों, 160 टू 170 डिग्री सेल्सियस पर, कहां पर बच्चों? 160 टू 170 डिग्री सेल्सियस पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है तो बच्चों ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाती है और इसमें से बच्चों आपका एक H2O रिलीज हो जाता है। मतलब बच्चों ये क्या कर लेता है? आपका जल को एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए बच्चों, यहाँ से OH है और यहाँ से एक H लेना पड़ेगा, तब बनेगा बच्चों आपका H2O। क्या बनेगा? H2O। तो बच्चों एक H तो आपका ये आ गया, 2 H यहाँ पर थे, तो एक H कहाँ से रिलीज हुआ होगा? यहाँ से। तो क्या बचेगा बच्चों आपका? C2H4। क्या बचेगा? C2H4। अगर बच्चों आपने हमारी कंप्लीट वीडियो देखी है तो आप इन सभी का नाम भी जानते होंगे। इसका क्या नाम है बच्चों? एथेनॉल। क्या नाम है? एथेनॉल। ठीक है बच्चों, और ये क्या है आपका? एथीन। इसमें बच्चों डबल बॉन्ड आएगा वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। ठीक है बच्चों, ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। कैसे पूछी जाती है बच्चों? कई तरीके से पूछी जाती है। सबसे पहले एथीन बनाने की विधि भी हो सकती है। किससे बनाते हैं? एथेनॉल से बना सकते हैं। कैसे बच्चों? H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे 160 टू 170 डिग्री सेल्सियस। दूसरा होता है बच्चों व्हाट हैपेंस व्हेन एथेनॉल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 160 टू 170 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे बच्चों? तो मैंने बताया था कि क्या होता है जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल, या बच्चों क्या होता है जब एथेनॉल की अभिक्रिया 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर किससे कराई जाती है? सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है। तो बच्चों लगभग हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन, क्या कि क्या होता है जब एथेनॉल की अभिक्रिया या बच्चों एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर कराई जाती है तो बच्चों क्या प्राप्त होता है? आपका एथीन प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो जो हमारी नेमिंग रिएक्शन है बच्चों अल्कोहल की वो केवल 2 ही हैं। इतना ही हमारे पास एथेनॉल का टॉपिक है बच्चों। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा एथेनॉल के बारे में? तो हमने एथेनॉल के बारे में पढ़ा बच्चों इसकी जनरली प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। मैंने आपको 4 प्रॉपर्टी बताई थी बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा बताया था बच्चों ये वाटर में डिजोल्व होता है आसानी से। ठीक है बच्चों, वाटर में क्या होता है? डिजोल्व हो जाता है ऑल पर। ठीक है बच्चों, और जितने भी आपके अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं उन सभी में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और इसका जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है जिसमें इसकी कम मात्रा होती है उसका बच्चों जनरली उपयोग ड्रिंकिंग के लिए भी किया जाता है। चलिए बच्चों, अब जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है हमारा टॉपिक एसिटिक एसिड। क्या है बच्चों? एसिटिक एसिड। ठीक है बच्चों, या इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड। फॉर्मूला आप सामने देख ही पा रहे हैं बच्चों, CH3COOH। अगर आपने IUPAC सीखी है तो बच्चों मैंने इस ग्रुप का नाम बताया था, फंक्शनल ग्रुप का, याद हो तो आपको क्या बताया था बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर बेटा? तो अब हम जानेंगे एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में बच्चों? प्रॉपर्टीज के बारे में। चलिए, और किसकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं बच्चों? चलिए, हमारे कोर्स में जो नाम आएगा वो एथेनोइक एसिड आएगा। तो पॉइंट नंबर 1 बच्चों, एथेनोइक एसिड जनरली, एथेनोइक एसिड जनरली नॉन एज एसिटिक एसिड। ये तो आप जानते होंगे बच्चों। पहला पॉइंट क्या बन गया कि एथेनोइक एसिड को हम जनरली एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, और इसका जो बच्चों फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एथेनोइक एसिड
इज नॉन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों इसको हिंदी में नोट कर सकते हैं, कैसे नोट करेंगे वो आप सुन लीजिए कि एथेनोइक एसिड को बच्चों हम जनरली एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। और बच्चों जो आप इसका क्रियात्मक समूह होता है, किसका, एथेनोइक एसिड का जो क्रियात्मक समूह होता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट है बच्चों, आपने देखा होगा बच्चों विनेगर, जिसे हम बोलते हैं जनरली सिरका। क्या बोलते हैं बच्चों, सिरका जिसे हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है बच्चों, 5 से 8% एसिटिक एसिड होता है। कितना होता है, 5 से 8% बच्चों। ठीक है, तो 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज नॉन एज क्या बच्चों, विनेगर। क्या बोलते हैं, विनेगर मतलब सिरका। तो दूसरा पॉइंट हो गया बच्चों आपका कि 5 से 8% किसका बच्चों, एसिटिक अम्ल का जल में विलयन क्या कहलाता है आपका बच्चों, विनेगर कहलाता है, सिरका कहलाता है। ठीक है बच्चों। और जो है बच्चों ये क्या है, इट यूजेस एज प्रिजर्वेटिव बच्चों ऑफ पिकल्स। तो बच्चों क्या होता है प्रिजर्वेटिव्स का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रिजर्वेटिव्स का मतलब होता है बच्चों आपका कि ऐसे पदार्थ जो बच्चों किसी भोज्य पदार्थ को या किसी खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाते हैं, वो आपके कहलाते हैं बच्चों प्रिजर्वेटिव्स। क्या कहलाते हैं बच्चों, प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, मतलब ये क्या काम करते हैं बच्चों, देखो आपने देखा होगा जब हम मार्केट से जितने भी आपके फूड आइटम्स हैं, सपोज दैट बच्चों आपने जूस निकाला सुबह, तो अगर आप सोचे बच्चों कि हमने सुबह जूस निकाला है, अगर हम उसे शाम तक यूज करें, क्या कर सकते हैं बच्चों, आप देखेंगे कि जो सुबह का जूस है बच्चों शाम तक शायद खराब हो जाए, अगले दिन तो बच्चों कन्फर्म ही हो जाएगा। लेकिन मार्केट से जब हम पैक्ड जूस खरीदते हैं, पैकिंग वाले जूस खरीदते हैं बच्चों, तो उस पर लिखा होता है, एक्सपायरी डेट लिखी होती है 6 मंथ के लिए। ठीक है, आप इसे यूज कर सकते हैं। और कुछ ऐसा लिखा होता है कि पैकिंग ओपन होने के बाद इसे आप 4 दिन तक यूज कर सकते हैं, 5 दिन तक यूज कर सकते हैं। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उन जूसेस में क्या मिलाया जाता है बच्चों, प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, जिससे वो खराब होने से बच जाते हैं। मार्केट में आप बच्चों जैसे चिप्स वगैरह जो आते हैं आपके, ठीक है बच्चों, तो चिप्स वगैरह में भी क्या होता है बच्चों, एयर होती है। क्या होती है, एयर होती है। आप किसी के भी पैकेट को देखें बच्चों, वो फूला हुआ होता है। अगर सपोज दैट बच्चों आपने उसमें कोई निडल वगैरह मार के उसकी हवा निकाल दी, तो बच्चों आप देखेंगे वो कुछ दिनों बाद खुद ही खराब हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर उसमें एयर है तो वो एज ए प्रिजर्वेटिव वर्क करती है और उसको खराब होने से बचाती है। तो बच्चों ठीक इसी प्रकार से जो एसिटिक एसिड है, जिसे हम विनेगर कहते हैं, वो पिकल्स के लिए मतलब अचार के लिए प्रिजर्वेटिव्स का काम करता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट बच्चों, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इट इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो बच्चों हम इसे क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बच्चों, चलिए जानते हैं। बच्चों जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 290 केल्विन। कितना होता है, 290 केल्विन। और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, जो क्वथनांक है, वो होता है 391। इसका मतलब क्या है बच्चों, एसिटिक एसिड बहुत जल्दी जम जाता है, इसका जो हिमांक है वो क्या होता है, कम होता है। तो बच्चों जब एसिटिक एसिड फ्रीज होता है, जब ये जम जाता है बच्चों, ठीक है, जब आप एसिटिक एसिड को जमाते हैं बच्चों, तो आपने देखा होगा बच्चों जो बर्फ के हमारे पास ध्रुवों पर जो बर्फ होती है, पोल पर आप देखते हैं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लेशियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं। हम जानते हैं कि ग्लेशियर से बच्चों बर्फ पिघलती रहती है, जिससे हमारी नदियों में पानी वगैरह आता है। तो बच्चों जब एसिटिक एसिड को जमाया जाता है, ये फ्रीज किया जाता है,
तो ये भी किसकी तरह जमता है, ग्लेशियर की तरह, बिल्कुल चमकदार होता है। किसकी तरह होता है, ग्लेशियर की तरह। इसलिए बच्चों इसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, वो मैंने बता दिया बच्चों। इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। क्या होता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है बच्चों, तो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। कैसे होते हैं बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड जो जितने भी होते हैं आपके, वो कैसे होते हैं बच्चों, वीक एसिड्स होते हैं। जबकि जो आपके बच्चों मिनरल एसिड्स हैं जैसे HCl, HNO3 और H2SO4, ठीक है बच्चों, तो ये जो आपके एसिड्स हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो हमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड बच्चों क्या होते हैं। वीक एसिड वो होते हैं बच्चों जिनका आयनन कम होता है, जिनका आयनन क्या होता है, कम होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड। हम बात करेंगे बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो इनमें से बच्चों आपको बॉइलिंग पॉइंट लर्न रखना है, मेल्टिंग पॉइंट लर्न रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, और इनका फंक्शनल ग्रुप पूछा जा सकता है बच्चों आपसे। तो अब हम जो नया टॉपिक बच्चों यूज करेंगे इसमें, वो बात करेंगे बच्चों हम केमिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज की। और जैसे बच्चों इसमें एक रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, किसमें बच्चों, एथेनॉल में, ठीक वैसे ही बच्चों एक रिएक्शन और भी इंपॉर्टेंट है, किसमें बच्चों, एसिटिक एसिड में। किसमें, एसिटिक एसिड में। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों रिएक्शंस ऑफ एसिटिक एसिड्स। जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है रिएक्शंस ऑफ एसिटिक एसिड्स। मतलब बच्चों एसिटिक एसिड की जो अभिक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करेंगे जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों एस्ट्रीकरण। क्या बोलते हैं बच्चों, एस्ट्रीकरण। और इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एस्ट्रीफिकेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, एस्ट्रीफिकेशन। तो बच्चों एस्ट्रीफिकेशन क्या हो सकता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एस्टर फॉर्म होंगे वही क्या कहलाएगी, आपकी एस्ट्रीफिकेशन। मतलब एस्ट्रीकरण बच्चों क्या होगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एस्टर्स का निर्माण होता है क्या कहलाएगी, आपकी एस्ट्रीकरण कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब एस्ट्रीकरण होते क्या है। तो बच्चों एस्टर का जो ग्रुप है, जो एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है वो होता है बच्चों आपका COO। क्या होता है, COO। इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन। चाहे तो आप इसे बच्चों ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो एस्टर एक फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर आपके एस्टर्स बनते हैं किसी रिएक्शन में तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है बच्चों, एस्ट्रीफिकेशन कहलाती है। कैसे कहलाती है बच्चों, एस्ट्रीफिकेशन। और बच्चों ये जो रिएक्शन हम बताने जा रहे हैं ये एस्टर के निर्माण के लिए सबसे कॉमन मेथड है। क्या है बच्चों, कॉमन मेथड है। क्या होता है बच्चों एस्ट्रीफिकेशन में, देखिए जो दो कंपाउंड हमारे पास में है, अगर आप इनकी आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो एस्टर फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, एस्टर फॉर्म होते हैं। और यही रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है, एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन कहलाती है बच्चों। क्या हो गया बच्चों, एथेनॉल से मेरा मतलब बच्चों किसी भी अल्कोहल से है, किसी भी अल्कोहल से। और एसिटिक एसिड का मतलब बच्चों किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन बच्चों किसी अल्कोहल के साथ कराई जाती है तो क्या फॉर्म होते हैं बच्चों, एस्टर फॉर्म होते हैं। और दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। कौन सी बच्चों, एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, आइए रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों। हमारे पास जो अल्कोहल है वो कौन सा है, एथिल अल्कोहल। और जो एसिड है वो कौन सा है, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड बच्चों हमारा हो गया CH3COOH। तो मैंने क्या कहा था बच्चों कि जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ की जाती है, अल्कोहल के साथ की जाती है तो क्या फॉर्म होते हैं बच्चों, एस्टर फॉर्म होते हैं। और यही रिएक्शन क्या कहलाती है, एस्ट्रीफिकेशन कहलाती है। इसमें बच्चों शॉर्ट नोट भी आ जाता है कई बार। तो शॉर्ट नोट में आप क्या लिखेंगे कि जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है बच्चों, अल्कोहल के साथ कराई जाती है। ठीक है बच्चों, तो अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपकी एस्ट्रीकरण कहलाती है। मतलब व्हेन एन कार्बोक्सिलिक एसिड react with an alcohol then form esters and this reaction is known as
एस्टिफिकेशन। तो बच्चों मैंने लिखा कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, जनरली जो हमारे पास होता है एसिटिक एसिड, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, एथेनॉल बच्चों। तो बच्चों जब एसिटिक एसिड क्या देगा H और अल्कोहल क्या देगा OH। ध्यान रखें एसिटिक एसिड बच्चों क्या रिलीज करेगा HNO रिलीज करेगा, और अल्कोहल क्या देगा बच्चों OH देगा। तो H और OH दोनों मिलके क्या फॉर्म करेंगे बच्चों आपका H2O। क्या बनाएंगे बच्चों आपका H2O, और जो रिमेनिंग पार्ट है आपको उसको H डिजिट लिखना है। तो क्या बचा बच्चों CH3COO। क्या बचा बच्चों CH3COO, और क्या बचा बच्चों आपका C2H5। क्या बचा C2H5। ठीक है बच्चों, इसका नाम है बच्चों इथाइल, या तो ये कहें बच्चों इसका नाम है एथिल एथेनोएट। क्या बोलते हैं बच्चों इसे एथिल एथेनोएट, या इसे जनरली आप क्या कह सकते हैं बच्चों फिलहाल एस्टर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों एस्टर, और इसका जनरल नेम जो है बच्चों वो है एथिल एसीटेट। क्या नाम है बच्चों इसका एथिल एसीटेट। आईयूपीएसी नाम बच्चों इसका हो जाएगा एथिल एथेनोएट। क्या हो जाएगा एथिल एथेनोएट। तो इसकी नेमिंग हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी उसी रिएक्शन में से जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। ये रिएक्शन बच्चों कई तरीके से आ सकती है बच्चों। ये रिएक्शन जनरली किसी एसिड की प्रेजेंस में होती है या सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं, या तो एसिड लिख दीजिए बच्चों या सल्फ्यूरिक एसिड। अब थ्योरी की बात एक बार फिर कर लेते हैं कि जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया किसी अल्कोहल के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं, तो एस्टर प्राप्त होते हैं, और यही अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है बच्चों एस्टीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों एस्टीकरण कहलाती है। चलिए कुछ पॉइंट एस्टर के बारे में बता देते हैं बच्चों। ठीक है बेटा, एस्टर के बारे में कुछ पॉइंट जान लीजिए। जो एस्टर बनते हैं ये बच्चों क्या होता है, इनकी जो स्मेल होती है बच्चों वो स्वीट स्मेलिंग होती है। कैसी होती है स्वीट स्मेलिंग होती है, मतलब जो इनकी स्मेल होती है बच्चों वो अच्छी होती है। कैसी होती है अच्छी होती है। इसलिए बच्चों इसका यूज जो किया जाता है वो आपका परफ्यूम्स वगैरह में किया जाता है। ठीक है बच्चों, किस में यूज किया जाता है बच्चों इसका परफ्यूम्स एंड फ्लेवर या फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में। ठीक है बच्चों, क्या बताया मैंने, जो एस्टर होते हैं इनकी स्मेल जो होती है बच्चों वो अच्छी होती है, इसलिए इनका निर्माण परफ्यूम्स वगैरह के बनाने में किया जाता है। सॉरी बच्चों, इनका उपयोग परफ्यूम वगैरह के बनाने में किया जाता है। ठीक है बच्चों, या जो आपके फ्लेवर होते हैं उनके निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, दूसरा जब आप किसी एस्टर की रिएक्शन कराते हैं बच्चों कास्टिक सोडे के साथ, किसके साथ कास्टिक सोडे के साथ, तो बच्चों आपकी साबुन बनती है। क्या बनती है सोप बनती है। क्या बनती है बच्चों सॉप, और यही रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है सोपिफिकेशन। हिंदी में बोलते हैं बच्चों साबुनीकरण। क्या बोलते हैं साबुनीकरण बच्चों। ठीक है, ठीक है बेटा। तो क्या होता है एस्टर के बारे में मैंने 2-3 पॉइंट और बता दिया। एस्टर क्या होता है बच्चों, इनकी स्मेल कैसी होती है अच्छी होती है, मतलब मधुर होती है, सूंघने लायक होती है, इसलिए इनका निर्माण परफ्यूम्स में और फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में फ्लेवर बनाने में किया जाता है। और दूसरा पॉइंट बच्चों मैंने बताया कि जब एस्टर की अभिक्रिया आप कास्टिक सोडे के साथ या NaOH के साथ कराते हैं बच्चों, तो आपके बच्चों क्या बनते हैं साबुन बनते हैं, और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है बच्चों सैफोनिफिकेशन कहलाती है। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए मैं साबुन की रिएक्शन भी बता देता हूँ बच्चों, कौन सा एस्टर जनरली यूज किया जाता है, वैसे तो बाद में कभी बताएंगे। चलिए मैं नोट कर लीजिएगा बच्चों ये भी। जो बच्चों कॉमन रिएक्शन है साबुन बनाने की वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये आपके स्टीयरिक एसिड का एस्टर होता है। क्या होता है स्टीयरिक एसिड का एस्टर। और बच्चों इसमें एस्टर के ग्रुप कितने हैं 3 हैं। कितने हैं 3 हैं। ठीक है बेटा, अब 3 ग्रुप हैं तो इनको बोलते हैं ट्राई एस्टर। क्या बोलते हैं बच्चों ट्राई एस्टर बोलते हैं। तो जब आप किसी ट्राई एस्टर की अभिक्रिया कराते हैं कास्टिक सोडे के साथ, ठीक है बेटा, तो आपका जो बनता है बच्चों वो बनता है साबुन। क्या बनता है साबुन बनता है। और साथ में बच्चों एक कंपाउंड बनता है
ग्लिसरॉल, क्या बनता है, ग्लिसरॉल। ठीक है बच्चों, रिएक्शन वगैरह मैं बैलेंस करके नहीं बता रहा हूँ अभी, जब हम सैपोनिफिकेशन पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात कर लेंगे अलग से। तो ये बच्चों जनरली साबुन बनाने की रिएक्शन होती है। ये आपका बच्चों स्टेरिक अम्ल का ट्राई-एस्टर होता है, ये कास्टिक सोडा है, ये आपका क्या है बच्चों, ग्लिसरीन है, और वो है बच्चों ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल कह लीजिए। ये है बच्चों सोडियम स्टीरेट, क्या होता है बच्चों, सोडियम स्टीरेट, या इसे आप बोलते हैं सॉप, क्या बोलते हैं, सॉप। तो सॉप का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, इसलिए इसे आप इसे याद भी रख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट बच्चों जो हम रिएक्शन करने जा रहे हैं बच्चों, सेकंड जो रिएक्शन करेंगे बच्चों, वो अब हम करेंगे रिएक्शन विद ए बेस। तो बच्चों आप जानते होंगे जो हमारा एसिड और बेस यूनिट थी, उसमें हमने बताया था कि जब आप किसी एसिड की रिएक्शन किसी बेस के साथ करते हैं तो आपके सोल्ट और वाटर बनते हैं। आई होप बच्चों आप सभी को याद होगा अभी तक कि जब आप किसी कार्बोक्सिलिक या किसी एसिड की रिएक्शन करते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखें किस एसिड की बात कर रहे हैं बच्चों, कोई भी एसिड हो, आप जानते हैं कि जब हम एसिड की रिएक्शन करते थे बच्चों बेस के साथ, तो क्या बनते थे बच्चों, आपके सॉल्ट प्लस वाटर बनता था, सॉल्ट प्लस वाटर बनता था। ठीक है बच्चों, ठीक इसी प्रकार से जब एसिडिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं बच्चों बेस के साथ, किसके साथ, बेस के साथ, तो आपका क्या बनता है बच्चों, आपका बनता है सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। देखते हैं बच्चों कैसे, रिएक्शन विद अ बेस। ठीक है बच्चों, बेस का मतलब क्या होता है बच्चों, क्षार होता है, लवण होता है, सॉरी बच्चों क्षार होता है। तो जब आप अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है बच्चों, लवण और जल बनता है। देखें बच्चों रिएक्शन देखें जरा, रिएक्शन हो जाएगी CH3COOH प्लस NaOH। ठीक है बेटा, ये क्या है, एसिटिक एसिड है, और ये क्या है बच्चों, बेस है। तो बच्चों जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है बच्चों, सोल्ट प्लस वाटर। पहले वाटर देख लेते हैं बच्चों, बेस क्या रिलीज करते हैं, OH, क्या रिलीज करते हैं, OH, और एसिड कौन से होते हैं जो क्या रिलीज करते हैं, H रिलीज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो H आप देख पा रहे हैं, ये H और ये OH, ये दोनों रिलीज होकर क्या बनाएंगे बच्चों, आपका H2O, क्या बनाएंगे, H2O। और जो रिमेनिंग पार्ट है बच्चों उसको लिख दीजिए ऐसी CH3COONA। ठीक है बच्चों, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। क्या नाम है बच्चों, सोडियम एसीटेट। क्लियर बच्चों, तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड की या किसी भी एसिड की रिएक्शन करते हैं बेस के साथ तो आपको क्या बनता है बच्चों, सोल्ट और वाटर बनता है। तो आप लिख सकते हैं बच्चों कि एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराने पर लवण और जल प्राप्त होते हैं, जैसे रिएक्शन में आप दे दीजिए बच्चों। ठीक है, और जो हमारा लास्ट का पॉइंट है बच्चों वो है अब रिएक्शन विद कार्बोनेट और, ठीक है बच्चों। तो थर्ड जो पॉइंट है हमारा, ये तो आपको आती होगी बच्चों। अब जो थर्ड रिएक्शन है वो है बच्चों हमारी रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, या इसे बच्चों हम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। मतलब जब किसी आप एसिड की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ बच्चों, या तो कार्बोनेट के साथ कराएं या बाइकार्बोनेट के साथ कराएं, तो बच्चों ये रिएक्शन भी ठीक एसिड की ही तरह होती है। ये एसिड की प्रॉपर्टी है और आप इसे पहले ही पढ़ चुके हैं। कैसे बच्चों, मैंने आपको दो चीजें बताई थी। जब आप किसी एसिड की रिएक्शन करते हैं बच्चों किसके साथ, किसी कार्बोनेट के साथ करते हैं बच्चों, किसके साथ करते हैं, किसी कार्बोनेट के साथ। कार्बोनेट बच्चों मेटल कार्बोनेट होगा जनरली। तो आपका क्या बनता था बच्चों, बनता था सॉल्ट प्लस वाटर, और बच्चों रिलीज क्या होती थी आपकी, रिलीज होती थी CO2। ठीक है बच्चों, और जब आप हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करेंगे बच्चों रिएक्शन, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करेंगे तभी भी बच्चों क्या रिलीज होगा, आपका सॉल्ट बनेंगे बच्चों, साथ में क्या रिलीज होगा, CO2, और साथ में क्या रिलीज होगा बच्चों, वाटर। ठीक है बच्चों, तो जब आप एसिड की रिएक्शन करते हैं बच्चों किसके साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट के साथ करते हैं, तो जनरली ध्यान रखें जैसे एसिड की बेस के साथ होती थी सॉल्ट प्लस वाटर बनता था, लेकिन बच्चों जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ कर रहे हैं तो CO2 एक अलग से पार्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या होती है, रिलीज होती है। आइए बच्चों देख लेते हैं।
तो रिएक्शन है बच्चों हमारी पहली कि एसिटिक एसिड की रिएक्शन करनी है। मैं बच्चों सोडियम पहले कार्बोनेट के साथ कर लेते हैं, Na2CO3 ठीक है बच्चों। तो क्या क्या बनेगा वो देख लीजिए बच्चों। अच्छा CO2 तो फाइनल है रिएक्शन में कि CO2 बनना ही बनना है, ठीक है जी, CO2 बना दिया। वाटर बनना ही बनना है, ये भी हमने बना दिया, ठीक है बच्चों। क्या क्या बनेगा, CO2 प्लस वाटर बनेगा, ठीक है बच्चों। अब देखें यहाँ से H रिलीज होगा और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों आपका सोडियम, क्या आ जाएगा सोडियम। तो कंपाउंड क्या बनेगा CH3COONA, ठीक है बेटा। कौन सी रिएक्शन हुई बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि H ने किसको रिप्लेस कर दिया, सोडियम को, या सोडियम ने किसको रिप्लेस कर दिया, H को। हो तो क्या बच्चा, लेकिन यहाँ सोडियम कितना है 2 और यहाँ सोडियम कितना है बच्चों आपका 1। तो बैलेंस करेंगे तो बच्चों H भी कितने होने चाहिए आपके पास, 2 होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा बच्चों आपका 2। रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी क्योंकि H2O निकालने के लिए भी हाइड्रोजन कितने चाहिए थे, 2। और एसिटिक एसिड की बच्चों बेसिसिटी कितनी होती है, 1 होती है, मतलब इसकी क्षारकता कितनी होती है, 1 होती है। एसिटिक अम्ल केवल 1 हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है और H2O बनाने के लिए कितने चाहिए थे बच्चों, 2, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किए। नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों कि जब आप एसिटिक एसिड की रिएक्शन करेंगे किसी हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ठीक है बेटा, तो क्या क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। तो चलिए क्या क्या रिलीज होगा पहले वो लिख लेते हैं बच्चों। CO2 तो रिलीज होना ही होना है और साथ में क्या रिलीज होना है बच्चों आपका H2O, ठीक है। अब बच्चों क्या रिलीज होगा यहाँ से, H किसको रिप्लेस करेगा, सोडियम को, और सोडियम किसकी जगह आ जाएगा, Na की। तो क्या बनेगा बच्चों आपका CH3COONA। लेकिन यहाँ सोडियम कितना था बच्चों 1 और H कितना है 1, तो मल्टीप्लाई कोई नहीं करनी और ये रिएक्शन बैलेंस है बच्चों। तो ये क्या हो गया आपका सोडियम एसीटेट, क्या हो गया बच्चों, सोडियम एसीटेट, ठीक है बेटा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बच्चों, आई होप कि आप सभी को बिल्कुल पसंद आया होगा और यहाँ से बच्चों बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन लगना 110% बिल्कुल श्योर है। तो अगर आपको हमारा वीडियो बच्चों पसंद आया है, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बच्चों। और इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए बच्चों नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।